मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ व्याकरण व्याख्या। बच्चों, आज हम आपको व्याकरण व्याख्या का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों, लैंग्वेज क्या होता है और व्याकरण क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक दूसरे से बातें करते हैं, घर में हों या विद्यालय में, मित्रों के साथ हों या अपने रिश्तेदारों के साथ, उनसे अपने मन की बातें कहते हैं और उनकी कही गई बातें सुनते हैं। इस प्रकार हम आपस में एक दूसरे के विचारों अथवा भावों को कहते और सुनते हैं व समझते हैं। अतः हम अपने विचार या भाव कह सकें और समझा सकें तथा दूसरों की बात सुनकर समझ सके, इसका माध्यम भाषा है। बच्चों, हम भाषा के माध्यम से ही, भाषा क्या है, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। भाषा क्या है, एक साधन है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। हम इस साधन के माध्यम से अपने मन के भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, बच्चा कहता है मुझे भूख लगी अपनी मम्मी से, तो ये अपनी बात किस माध्यम से बता रहे हैं, भाषा के माध्यम से। अपने भूख की बात अपनी माता को बता रहे हैं भाषा के माध्यम से। भाषा शब्द का अर्थ है कहना या बोलना। हम जानते हैं कि हम परस्पर शब्दों को जोड़कर या वाक्य बनाकर बोलते हैं। वह कहना और सुनना भाषा के कारण ही होता है। अगर बेटा भाषा ना होती तो हम अपने विचार दूसरे के सामने नहीं प्रकट कर सकते थे और न दूसरे का विचार जान पाते। जैसे चिड़िया बोलती है, कोयल बोलती है और तोता बोलता है। हम उसकी आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन वो क्या बोलना चाह रहा है ये नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी भाषा का ज्ञान नहीं है। वो भाषा का प्रयोग नहीं करती है, वो ध्वनि निकालती है। क्या निकालती है बच्चों? ध्वनि निकालती। और हम क्या बोलते हैं? हम भाषा बोलते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, हमारे देश में अनेक 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि, ये सभी भाषाएं अपने देश में भी बोली जाती हैं। जैसे चीनी, रूसी, जर्मनी, जापानी, हर देश की अपनी भाषा होती है। हर देश की अपनी भाषा होती है। अपने देश के अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बच्चों, हम लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। बंगला में बंगला बोलते, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़, मलयालम, असमी, पंजाबी आदि अपनी अपनी भाषाएं हैं। अपने अपने राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। क्यों हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है? क्योंकि इसको अपने देश में ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए इसको नेशनल लैंग्वेज है। भाषा, आप बताओ बच्चों, हम बताने जा रहे हैं आपको भाषा कितने प्रकार की होती है। बच्चों, भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक, जैसे हम अपनी बात को आपको बोल के बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, ये क्या है, हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, अगर हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं और क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा रहे हैं, तो क्या है, हम लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा, इशारों की भाषा। बच्चों, तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे खड़ी होती, वो इशारों से लोगों को आने जाने का संकेत देती है। वो क्या है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है। जैसे न्यूज पत्र जो होता है, न्यूज पेपर होता है, वो लिखित भाषा होती है, क्योंकि वो लिख के आता है, हम उसको पढ़कर समझते हैं। जो हम सुनकर समझते हैं वो है मौखिक भाषा। जैसे कि समाचार, आप न्यूज़ देखते होंगे टीवी में,
वो क्या है, कौन सी भाषा का प्रयोग वहाँ होता है, मौखिक भाषा का, क्योंकि सिर्फ हम उसको सुनकर समझते हैं, लेकिन जो हम पढ़कर समझेंगे वो लिखित भाषा होगा, और जो हम देखकर समझेंगे वो सांकेतिक भाषा होगा। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे बोली क्या होती है। अभी तक तो हम आपको बता रहे थे कि भाषा क्या होता है और भाषा के प्रकार कितने होते हैं। अब हम आपको बताएंगे बोली क्या होती है। बेटा, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे हम भाषा का प्रयोग लिखकर और बोलकर करते हैं, किंतु भाषा के रूप में पहले जब वह केवल बोली जाती है, उसका लिखित रूप नहीं होता, तो उसे बोली कहते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा उस क्षेत्र की बोली कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। आमतौर से बोलियों में ना साहित्य लिखा जाता है और ना सरकारी काम काज होता है। जैसे कि बेटा, जो बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में, जैसे राजस्थान की बोली, राजस्थानी जो बोली जाती है वो सिर्फ राजस्थान में बोली जाती है, उसका क्षेत्र सीमित है। जैसे आप गांव में रहते हो बेटा, अगर आप अपने मोहल्ले में रहते हो, गांव में रहते हो या घर में ही, आपके घर की भाषा भी अलग होती है, लेकिन वही जब बाहर आते हो तो दूसरी भाषा का प्रयोग करते हो। वो क्या है, बोली है। आपके घर की बोली कुछ दूसरी है, तो क्या है, वो सीमित क्षेत्र में है, उसका दायरा बड़ा नहीं है, उसका दायरा बहुत सीमित है, इसलिए उसको हम बोली बोलते हैं। अब बेटा, लिपि क्या होती है, अब हम आपको बताएंगे। लिपि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों अर्थात संकेतों, चिन्हों और ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। बच्चों, जिस तरह अपने अपने राज्य की बोली होती है, भाषा होती है, उसी तरह अपने अपने भाषा की लिपि भी होती है, अपने अपने भाषा की लिपि भी होती है। जैसे कि हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। ये क्या है बेटा, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों अर्थात संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, लिपि कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे, अभी तक हम बताए आपको अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि, ये सभी भाषाएं अपने देश में भी बोली जाती हैं। जैसे चीनी, रूसी, जर्मनी, जापानी, हर देश की अपनी भाषा होती है, हर देश की अपनी भाषा होती है। अपने देश के अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बच्चों, हम लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, बंगला में बंगला बोलते हैं, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़, मलयालम, असमी, पंजाबी आदि अपनी अपनी भाषाएं हैं। अपने अपने राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। क्यों हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि इसको अपने देश में ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है, ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए इसको नेशनल लैंग्वेज है। भाषा, आप बताओ बच्चों, हम बताने जा रहे हैं आपको भाषा कितने प्रकार की होती है। बच्चों, भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक, जैसे हम अपनी बात को आपको बोल के बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, ये क्या है, हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा, अगर हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं और क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा रहे हैं, तो क्या है, हम लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा, इशारों की भाषा। बच्चों, तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे खड़ी होती, वो इशारों से लोगों को आने जाने का संकेत देती है, वो क्या है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है। जैसे न्यूज पत्र जो होता है, न्यूज पेपर होता है, वो लिखित भाषा होती है, क्योंकि वो लिख के आता है, हम उसको पढ़कर समझते हैं। जो हम सुनकर समझते हैं वो है मौखिक भाषा।
जैसे कि समाचार, आप न्यूज़ देखते होंगे टीवी में, वो क्या है, कौन सी भाषा का प्रयोग वहाँ होता है, मौखिक भाषा का, क्योंकि सिर्फ हम उसको सुनकर समझते हैं, लेकिन जो हम पढ़कर समझेंगे वो लिखित भाषा होगा, और जो हम देख कर समझेंगे वो सांकेतिक भाषा होगा। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे बोली क्या होती है। अभी तक तो हम आपको बता रहे थे कि भाषा क्या होता है और भाषा के प्रकार कितने होते हैं। अब हम आपको बताएंगे बोली क्या होती है। बेटा, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे हम भाषा का प्रयोग लिखकर और बोलकर करते हैं, किंतु भाषा लिखित रूप नहीं होता तो उसे बोली कहते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा उस क्षेत्र की बोली कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। आमतौर से बोलियों में ना साहित्य लिखा जाता है और ना सरकारी काम काज होता है। जैसे कि बेटा, जो बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में, जैसे राजस्थान की बोली, राजस्थानी जो बोली जाती है वो सिर्फ राजस्थान में बोली जाती है, उसका क्षेत्र सीमित है। जैसे आप गांव में रहते हो बेटा, अगर आप अपने मोहल्ले में रहते हो, गांव में रहते हो या घर में ही, आपके घर की भाषा भी अलग होती है, लेकिन वही जब बाहर आते हो तो दूसरी भाषा का प्रयोग करते हो। वो क्या है, बोली है। आपके घर की बोली कुछ दूसरी है, तो क्या है, वो सीमित क्षेत्र में है, उसका दायरा बड़ा नहीं है, उसका दायरा बहुत सीमित है, इसलिए उसको हम बोली बोलते हैं। अब बेटा, लिपि क्या होती है, अब हम आपको बताएंगे। लिपि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों अर्थात संकेतों, चिन्हों और ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। बच्चों, जिस तरह अपने अपने राज्य की बोली होती है, भाषा होती है, उसी तरह अपने अपने भाषा की लिपि भी होती है, अपने अपने भाषा की लिपि भी होती है। जैसे कि हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। ये क्या है बेटा, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों अर्थात संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, लिपि कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे, अभी तक हम बताए आपको बच्चों, अब हम आपको बताएंगे व्याकरण, ग्रामर क्या होता है। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के सामान्य नियमों विशेषताओं का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शब्दों, वाक्यों एवं प्रयोगों के स्वरूप को समझा जा सकता है। इसलिए किसी भाषा के शुद्ध स्वरूप को समझने और शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए उसके व्याकरण को जानना आवश्यक है। बच्चों, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अथवा अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, व्याकरण के विभाग कितने होते हैं, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण विचार। बच्चों, भाषा कैसे बनती है, वर्णों, फिर शब्द, फिर वाक्य। वर्णों, शब्द और वाक्य से ही भाषा बनती है। इसलिए ये ध्यान रखना बच्चों, अगर भूल जाओ तुम लोग कि भाषा की व्याकरण कितने प्रकार की होती है, तो याद रखो भाषा कैसे बनती है। पहले वर्ण उसमें रहते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। इसी तरह व्याकरण के विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, व्याकरण के इस विभाग में वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, रचना तथा उच्चारण स्थान आदि का विचार किया जाता है। वर्ण विचार में वर्णों को पढ़ने, लिखने व बोलने के ढंग को बताया जाता है। बच्चों, शब्द विचार, ये क्या हो गया, वर्ण। वर्ण जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण बोलते हैं। जैसे
का, ख, ग, ये क्या है बच्चों? वर्ण है। शब्द विचार। अब हम शब्द क्या होता है? व्याकरण के इस विभाग में शब्द की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकारों तथा शब्द रचना के विषय में बताया जाता है कि शब्द रचना कैसे होती है। जैसे वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन उसका एक सार्थक अर्थ निकले। जैसे कमल, का क्या है? का प्लस मा प्लस ला, ये क्या है? वर्ण है। का मा ला, कमल। कमल क्या हो गया? शब्द हो गया बच्चों। तो क्या हो गया? वर्णों के मेल से, परस्पर सार्थक मेल से क्या बना? शब्द बना। अब हम आपको बताएंगे वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है? शब्दों के मेल से वर्ण कैसे बना? शब्द कैसे बना? वर्णों के मेल से। लेकिन वाक्य कैसे बना? शब्द के मेल से। व्याकरण विभाग में वाक्य की बनावट, वाक्य भेद तथा वाक्य अंगों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, आप लोग ये चैप्टर घर पे रीड करिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में जो भी ना समझ में आए नोट करके आप मुझे बताइएगा। जो भी ना समझ में आए आप ऑफिस से मेरा नंबर ले सकते हैं और डायरेक्ट आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन हम व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बताएंगे। फिर अगले क्लास में हम आपको बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर और ये भाषा ज्ञान बताएंगे। थैंक यू बच्चों। को बताएंगे वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है? शब्दों के मेल से वर्ण कैसे बना? शब्द कैसे बना? वर्णों के मेल से। लेकिन वाक्य कैसे बना? शब्द के मेल से। व्याकरण विभाग में वाक्य की बनावट, वाक्य भेद तथा वाक्य अंगों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, आप लोग ये चैप्टर घर पे रीड करिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में जो भी ना समझ में आए नोट करके आप मुझे बताइएगा। जो भी ना समझ में आए आप ऑफिस से मेरा नंबर ले सकते हैं और डायरेक्ट आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन हम व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बताएंगे। फिर अगले क्लास में हम आपको बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर और ये भाषा ज्ञान बताएंगे। थैंक यू बच्चों।